कहानी का नाम है कन्हैया बना क्रिकेटर। इंडियन टैलेंट एकेडमी नाम की एक क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था थी। उस संस्था की विशेषता ये थी कि यह संस्था भारत के गांव-गांव में जाकर बच्चों में क्रिकेट का हुनर पहचानकर उन्हें अच्छा ट्रेनिंग देकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छे खिलाड़ी बनाने की कोशिश करती थी। इस संस्था ने भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छे खिलाड़ी निर्माण करके दिए थे। एक बार ऐसे ही अच्छे खिलाड़ियों की खोज में इस संस्था ने भारत के अलवर नाम के जिले में एक इश्तिहार दिया हुआ था। उस इश्तिहार की बात पूरे जिले में फैल गई। उसी जिले में एक माधोपुर नाम का गांव था। उस गांव में कन्हैया नाम का एक लड़का रहता था। उसने उस इश्तिहार के बारे में सुना और अपने माँ पिताजी को उसने उस संस्था के बारे में बताया और पूछा, पिताजी, मैं उस संस्था के खिलाड़ियों के चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ, क्या मैं जाऊँ? पर कन्हैया के पिता उसके क्रिकेट खेलने के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, क्रिकेट खेलकर अपना वह बर्बाद नहीं करना। में जाकर पढ़ाई करो और तुम खेत के कामों में मदद करो। वैसे भी खेल हम गरीबों का खेल नहीं है, न कि हमारी किसी से पहचान है। तो ये क्रिकेट की बात दिमाग से निकालो और पढ़ाई में ध्यान दो या फिर खेती में। कन्हैया पिताजी के बात से मायूस हुआ, क्योंकि वो क्रिकेट से बहुत प्रेम करता था। मानो क्रिकेट ही उसका जीवन था। उसने कभी किसी भी समय पढ़ाई के प्रति अलगाव नहीं दिखाया था और वो उसकी कक्षा में बहुत अच्छे गुण लेकर हमेशा पहले नंबर पर आता था। पर उसका मुख्य ध्यान और रुचि क्रिकेट खेलने में ही थी। कन्हैया का एक रोशन नाम का दोस्त था। उसके पिताजी का बड़ा कारोबार था और वो बहुत धनी थे। रोशन भी उस संस्था के खिलाड़ी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाला था। उसने कुछ सब दिन कन्हैया को अपने साथ जाने के लिए आग्रह किया और उसका मन रखने के लिए वो उसके साथ चला गया। रोशन ने कन्हैया का नाम भी जबरन दर्ज करवाया। कन्हैया ने उससे कहा, अरे भाई, मैं कैसे खेलूंगा, मेरे पास तो कोई खेलने का सामान भी नहीं है। उस पर रोशन ने कहा, है, मुझे पता था कि तू यही कहेगा और बताने की कोशिश करेगा, इसलिए मेरा और एक क्रिकेट का किट मेरे साथ लाया हूँ। अब तो तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कन्हैया को अब कुछ चारा नहीं था और वो खेलने के लिए तैयार हो गया। उस दिन कन्हैया ने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की और बेहतरीन गेंदबाजी करके 7 विकेट भी ले लिए। कन्हैया का खेल देखकर वहां जो परीक्षक आए थे वो बहुत प्रभावित हो गए। मैच के बाद उन्होंने कहा, कन्हैया, तुम स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तुम्हें अगर अच्छी ट्रेनिंग मिले तो तुम आगे चलकर भारत के लिए भी खेल सकते हो। जाओ तुम्हारे पिताजी को हमसे मिलने को बताए। फिर वो परीक्षक कन्हैया के घर पर खुद आए और उन्होंने कन्हैया के पिताजी को सिर्फ मनाया नहीं, बल्कि कन्हैया के ट्रेनिंग का पूरा खर्चा उठाने की भी तैयारी दिखाई। पिताजी ने कन्हैया की तरफ एक बार देखा तो कन्हैया की आंखों में उन्होंने आशा और उमंग देखी और पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी करने की शर्त पर उसे इजाजत दे दी। आगे चलकर कन्हैया ने पढ़ाई भी पूरी की और भारतीय क्रिकेट टीम का वो हिस्सा भी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी बात की आप पूरे मन से इच्छा करो और पूरी तौर से कोशिश करो तो हमारे सपने हमेशा सच होते हैं। और दूसरी बात, रोशन की तरह अपनी दोस्ती हमेशा निभानी चाहिए और अपने दोस्तों की हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए।